अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो मेरी एक दो दिन पहले की है, मतलब परसों की है। तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। जैसे मौसम चेंज हो रहे हैं तो टाइम में भी थोड़ा सा फ़र्क आना शुरू हो गया है। मगरिब के टाइम इतनी जल्दी वो हो जाता है। सारा दिन सुबह से लेके जब शाम होती है ना, तो दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना कि बिल्कुल काम की और मुझे इतनी टेंशन होती है ना कि इसलिए मेरे से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। वीडियो मैं बना लेती हूँ, बस वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा। तो ज़ाहिर बात है, मेरे बेटे के पेपर भी हो रहे हैं और फिर बड़ा वाला भी कॉलेज जाता है, फिर उसके टाइमिंग कुछ चेंज है। फिर छोटा वाला भी आता है, फिर उसको पढ़ाना होता है। फिर मैं 1 मिनट के लिए नहीं करती, बस जब मैं उसको सबक वगैरह दे के ना फिर मैं चली जाती हूँ किचन में और उसको मैं कहती हूँ कि आप ये करो, तब तक मैं आती हूँ। वैसे उसका एक दिन ऑफ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस है कि 2 दिन में फिर उसको करके ना रात तक मैं कहती हूँ कि कवर करते हैं, वरना बेचारा फिर रात तक बैठा रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तैयारी चल रही है और जीनिया मैडम की अपनी तैयारियाँ शुरू हुई हैं। मेरी देवरानी अपनी बहन की शादी पे जा रही है। तो जाना तो हमने भी था, लेकिन बस बच्चों के पेपर और इब्राहिम के अभी न्यू कॉलेज है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही। तो उन्होंने बड़ा इसहार भी किया कि आप ज़रूर आइएगा। लेकिन यही है कि बच्चों के जब स्कूल खुल जाए ना, बच्चे स्कूल गोइंग हो जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है मदर्स के लिए टाइम निकाल के जाना किसी दूसरे शहर में। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं दिसंबर में जाऊंगी। प्लान है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर हुआ। प्लानिंग हम इसलिए नहीं करते कि प्लानिंग कभी कामयाब नहीं होती। बस जब जो प्लान बन जाता है झटपट, वही मैं कहती हूँ कि आजकल रद्द अमल उस पर होता है। तो ये जीनिया की एक फ़्रॉक है। तो वैसे कज़न की भी शादी भी आ रही है नवंबर में ना, तो ये इसकी फ़्रॉक है जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं इसको पहनाई ना। तो ये अलमारी में टंगी टंगी ना इसकी नेट काली हो गई। तो एक दफ़ा मैंने वॉश भी की है, सर्फ डाल के इसको डिप भी किया, लेकिन नहीं साफ़ हो रही ना। तो मैंने कहा चलो मैं इसको देखती हूँ, अगर ये ड्राई क्लीनिंग हो जाती है तो चलो एक फ़्रॉक इसकी ये हो जाएगी, इसके साथ मैं मैचिंग ले लूँगी। चलो एक सूट का इसका ज़रा हो जाएगा, और एक जो सूट है ना मेहंदी का, वो मेरी खाला बनाएंगी, गरारा उसका बनाएंगी और मेहंदी पे। और मेरी जो कज़न है ना, वो उसको मुझे कहती हैं कि आपने मुझे मना नहीं करना। मैंने जीनिया को नेल पेंट और ये मेहंदी और लिपस्टिक और बिंदिया सब कुछ लगाऊंगी। मैंने कहा अच्छा मेकअप के लिए मैं लिपस्टिक पे नहीं आती, नेल पेंट पे चलो मैं फिर भी कुछ नहीं कहती। मुझे लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती बच्चियों के चेहरे पे। तो यहाँ पे जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारे भी काम बढ़ते जा रहे हैं। मतलब काम सारा दिन का करके फिर मैंने देवरानी के साथ आना था। उसके अपने वलीमे का एक सेट है, वो ना इयररिंग्स उसकी टूट गई थी। तो वो हमने ना क्या कहते हैं उसको ठीक करवाने के लिए मैं लेके आई थी। तो ये ज्वेलर के पास ये अभी इसको साफ़ कर रहा है। ये कॉलर सेट है। ये मेरे से पूछा था आपने कहाँ से लिया, मैंने कहा पिंडी से, और मैंने आज से 3 साल पहले लिया था। तो उसने कहा बाजी आपको तो लूटा गया है कि ये इतने का है नहीं जितने का आप पता नहीं है। तो मैंने कहा भाई पता नहीं, अब हम तो इसलिए वहाँ जाते हैं कि यहाँ पे मुनासिब होता है। लेकिन उसने कहा बस आप ना पहचान करके लिया करें। हम इन चीज़ों की मुझे पहचान नहीं है, मतलब कि मैं आर्टिफिशियल पे ज़्यादा फोकस नहीं करती मैं, और ना ही मैं ज्वेलरी लेने पे फोकस करती। मुझे जो मिल जाता है मैं पहन लेती हूँ, कोई स्पेशल नहीं होता कि मैंने मैचिंग का यही चीज़ पहननी है। तो जब जाती हूँ ना तो फिर मैं ज़रूर देखती हूँ क्या चीज़ नई आई है। तो आजकल वैसे भी ना ये माथा पट्टी, और जो माथा पट्टी नहीं झूमर, जो बिंदिया नहीं होती, उसकी तरह के इयररिंग्स आए हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। मतलब यही है कि ना बड़े 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 हैं, माथे पे भी ना इतना बड़ा बड़ा वो लगता है, वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती छोटी सी बिंदिया आनी चाहिए ना, जो चेहरे पे भी अच्छी लगे, पहने भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे फेस पाउडर हम देख रहे हैं, और ये ना जैसे वो पठानों की दुकानें होती हैं ना, तो ये वहाँ से हम देख रहे हैं। तो फेस पाउडर लेना था मेरी देवरानी ने, और साथ में मस्कारा लेना था, क्योंकि फेस पाउडर ना हम दोनों अपना एक ही हम लेते हैं। मतलब कभी वो ले लेती कभी मैं ले लेती, इतना तो हम लगाते ही नहीं हैं। मतलब कि एक ही चीज़ ले लेते हैं और दोनों ही यूज़ कर लेते हैं, फिर अगली दफ़ा मैं ले आती हूँ। इस तरह हम करके दोनों गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पड़ा पड़ा आपको पता है ख़राब हो जाता है। तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसने कहा चलो मैं ले लेती हूँ इस दफ़ा। तो अभी हम वही देख रहे हैं, और ये भी देखें 200 से लेके 800 तक का फेस पाउडर है। तो हमें ये मिस रोज़ का कुछ समझ आया, क्योंकि इसके बारे में बड़ा नेट पे यूट्यूब पे मैं देखती रहती हूँ। तो मैंने कहा ये अच्छा होगा। साथ में हमने मस्कारा लिया। मस्कारे में भी बड़ी क्वालिटियाँ थी। जिसको मेकअप का पता होना उसको सब पता होता है, हमें मेकअप का भी नहीं पता, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा था। जो आदमी मुझे बता रहा था हम कहते अच्छा ठीक है, बस चेक करके देख लेते थे कैसा है कैसा है।
क्योंकि मेकअप मुझे ना शुरू से शौक़ था और ना अभी तक शौक़ है, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं है। बस आजकल नेट पे देख के थोड़ी बहुत मुझे मालूमात हासिल हो जाती है कि जैसे कि मिस रोज़ का अच्छी चीज़ें हैं, और मस्कारा फ़िट पता नहीं कौन सा मिस फ़िट का है, ये भी अच्छा है। तो हमने ये 2 चीज़ें ली। तो हमें बस हमें ये 3 काम थे। ये हमने फेस पाउडर लेना था, मस्कारा लेना था, और एक हमने ज्वेलरी जो थी ना वो ठीक होने दी थी। तो उसको हमने बोला था कि हम कल या परसों तक ले लेंगे क्योंकि लाहौर जाना है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ घर, नहीं घर नहीं जाऊँगी, यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग का पता करूँगी, फिर हम जाएंगे घर। तो बस ये होते हैं छोटे छोटे काम जो सारा दिन तो करते करते ये शाम आ गई है। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी बहन को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। थोड़ा सा चैनल में चलता है फिर रुक जाता है, तो इस तरह ना किया करें, सपोर्ट किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।